जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। दंपति की हत्या के बाद घर में ही छिप गया आरोपी। देवघर नगर थाना क्षेत्र के सिंघवा मोहल्ला के डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना बीती देर रात यानी सोमवार 19 फरवरी की रात की है। मोहल्ले में तालाब के सामने के एक घर में चोरी की नीयत से घुसे युवक ने 60 वर्षीय गृह स्वामी अनुज कुमार वर्णमाला और उसकी 55 वर्षीय पत्नी बासमती देवी की हत्या कर दी। दोनों पति पत्नी का सिर और चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक के घर के अंदर बक्से में छिपकर बैठ गया। घटना के बाद आस पड़ोस के लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिससे नगर थाना सहित 4 थाने के प्रभारी समेत पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घर के अंदर बॉक्स में छिपकर बैठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद चोर ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। घर के अंदर पहुंचने के लिए पुलिस ने पहले दीवार में छेद करने का प्रयास किया, फिर छत के एल्बेस्टर को हटाया। इसके बावजूद पुलिस प्रवेश नहीं कर सकी तो घर से सटे मृतक की दुकान का शटर तोड़ा। इसके बाद पुलिस घर के अंदर गई तो देखा कि बेडरूम के दरवाजे के पास महिला की लाश पड़ी थी और आगे बाथरूम की तरफ गृह स्वामी अनुज का शव पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने बॉक्स में छिपे आरोपी को बाहर निकाला। पुलिस ने जैसे ही आरोपी को बाहर निकाला तो वहां जुटी भीड़ ने उस पर हमला करने की कोशिश की। किसी तरह पुलिस आरोपी को घटनास्थल से सुरक्षित निकालकर थाना ले गए। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सैंपल कलेक्ट कराया गया। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस ने मृतक दंपति के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे में था। मृतक दंपति की हत्या को अंजाम देने से पहले ही युवक ने पड़ोसी के भरत पंडित के मोटर की चोरी की थी। दंपति के घर भी वह मोटर खोलने की कोशिश कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को 99.79 करोड़ रुपए देने की करेंगे घोषणा। जाने क्यों मिल रही है इतनी बड़ी राशि। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को 99.79 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मिला है। इस अनुदान राशि की घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विभावी के विवेकानंद सभागार में 11 बजे कार्यक्रम होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रम की शुरुआत डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री करेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशेष रूप से उपस्थित होंगी। सांसद जयंत सिन्हा व विधायक मनीष जायसवाल, विधायक जेपी भाई पटेल, विधायक अमित यादव, विधायक उमा शंकर अकेला, विधायक अंबा प्रसाद उपस्थित रहेंगी। पीएस उमा शंकर की ओर से आयोजित डिजिटल शुभारंभ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति सुमन कैथलीन किस्पोट्टा, सभी पदाधिकारी, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निर्देशक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व विद्यार्थी भी उपस्थित रहेंगे। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 6,996 करोड़ रुपए का बकाया। शहरों में रहने वाले स्थानीय नगर निकाय को टैक्स नहीं चुका रहे हैं। इसी वजह से राज्य के सभी 48 नगर निकायों से बकाया राशि लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में शहरों में रहे लोगों पर स्थानीय निकाय का 7,636 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बकाया हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निकायों के होल्डिंग टैक्स के रूप में 1,013 करोड़ रुपए की वसूली की है। होल्डिंग टैक्स की कुल बकाया राशि में से 7,272 करोड़ रुपए की शहरी इलाकों में से रह रहे लोगों के पूर्व का बकाया है। वहीं बकाये की राशि में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 36.38 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धनबाद नगर निगम के हैं 95% बकायेदार। प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने के मामले में धनबाद नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले लोग राज्य के सभी 48 नगर निकायों में पहले नंबर पर हैं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों पर 6,996 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। यह राशि राज्य भर में कुल बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के 95% से भी अधिक है। शेष 47 नगर निकायों को मिलाकर प्रॉपर्टी टैक्स का 276 करोड़ रुपए ही बकाया है।
मुख्यमंत्री आज गिरिडीह में लाभुकों को मिलेगा सौगात। धनबाद के 8,973 लाभुकों को देंगे अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र। राज्य के सभी लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान धनबाद जिला के 8,973 आवेदकों को ही आवास मिलेगा लाभ, यानी लगभग 7% आवेदकों को ही इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 20 फरवरी को गिरिडीह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में यहां के लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों को पहली किस्त की राशि जल्द ही उनके खाते में भेज दी जाएगी। मंगलवार को यहां से सभी चयनित लाभुक बसों से गिरिडीह जाएंगे। लाभुकों को यहां से गिरिडीह जाने के लिए 150 बसों की व्यवस्था की गई है। यहां से डीसी, डीडीसी सहित कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी गिरिडीह जाएंगे। मुख्यात जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी गिरिडीह के मधुबन में रुके थे 2 माह, ऐसी थी उनकी लाइफ स्टाइल। मुख्यात जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार रात करीब 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के डोंगरगंज राजनंदन गांव में अंतिम समाधि ले ली। 18 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार हुआ। जैन मुनि ने डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। मुनि जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा गाँव में हुआ था। उन्होंने 22 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ दीक्षा ली थी। 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। विद्यासागर जी महाराज सन 1983 में संवेदन शिखर आए थे। लगभग 2 माह तक मधुबन में रुकने के बाद ईसरी के लिए विहार कर गए थे। ईसरी में आचार्य श्री ने एक चतुर्मास किया था। विद्यासागर जी महाराज को जब मन करता वे दूसरे स्थान के लिए विहार कर जाते थे। शिखर जी में प्रवेश के बाद 2 माह तक रुकने के बाद अचानक आचार्य श्री ईसरी के लिए बिहार कर गए थे। जैन समाज के लोगों ने बताया कि श्री विद्यासागर जी महाराज ने कभी कोई रस का सेवन नहीं किया, कोई दवाएं नहीं खाई, लकड़ी के पाटे में सोते थे, कभी कोई ओढ़ना नहीं लिया। मुनि जी दिन भर में एक बार 1 अंजुली पानी पीते थे। खाना में सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाते थे। आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेवे, अंग्रेजी दवाई, तेल, चटाई का त्याग किया। इसके अलावा थूकने पर भी त्याग रखा। आजीवन सांसारिक और भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया। ऊर्जानगर का राजेंद्र स्टेडियम बन गया पंडाल। स्वदेशी रोजगार मेला की तैयारी पूरी। महागामा के ऊर्जानगर राजेंद्र स्टेडियम में 20 से 29 फरवरी तक आयोजित होने वाली स्वदेशी रोजगार मेला की तैयारी पूरी हो गई है। इस संबंध में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत आयोजक राकेश उपाध्याय ने बताया कि स्वदेशी मेला को लेकर 108 काउंटर बनाए गए हैं, जहां पर पंजाब, गुजरात, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर समेत देश के 11 राज्यों से स्वदेशी उत्पाद का स्टॉल लगने जा रहा है। मेले में स्वदेशी व लौकिक उत्पादों के मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बताया कि मेला के उद्घाटन समारोह में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय मेला प्रमुख सचिंद्र बरियार व संगठन मंत्री अजय कुमार शामिल होंगे। प्रांत संयोजक ने बताया कि 20 फरवरी को 3 बजे से उद्घाटन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 9 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक दिन आयोजित किया जाएगा। मेले के दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, हस्तकला प्रतियोगिता, डंडो पंथ हेंगड़ी पर निबंध प्रतियोगिता, स्वावलंबी भारत अभियान विचार, सुभाष चंद्र बोस एवं बाबू गेनू की व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार विमर्श, 29 को अंतिम दिन राष्ट्रीय निर्माता के विदेश विचारों की महत्ता विशेष पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य तेज हो गया है। स्टेडियम परिसर में भव्य काउंटर व पंडाल निर्माण कार्य कराया गया है।
बहुत जल्द साहिबगंज के दौरे पर आ सकते हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, तैयारियां जोरों पर। समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला दंडाधिकारी सर डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रमंडल स्तरीय दौरा को सफल बनाने को लेकर बैठक हुई। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री का प्रमंडल स्तरीय दौरा साहिबगंज में प्रस्तावित है। उन्होंने टेंट पंडाल की व्यवस्था, विधि व्यवस्था संधारण, मुख्यमंत्री गॉड ऑनर, हेलीपैड निर्माण, विभिन्न जगहों से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के आने जाने की सुविधा, पेयजल आदि की व्यवस्था, उनके बैठने आदि की व्यवस्था, शहर में यातायात नियंत्रण, वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था पर चर्चा की गई। बताया कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कार्यक्रम पुलिस लाइन में निर्धारित किया गया है। उन्होंने 23 फरवरी तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की अपील पर सुनवाई आज। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख व सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। लोकपाल के जांच पर रोक लगाने से इनकार करने से हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई का मामला न्यायाधीश रेखा पल्ली व न्यायाधीश सुरेश कुमार जैन की खंडपीठ के समक्ष आया, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था का हवाला दिया है और सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पीठ से कहा गया कि इस मामले को लोकसभा के समक्ष मंगलवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में पीठ मंगलवार को ही इस मामले की सुनवाई करे। इस अपील को पीठ ने स्वीकार कर लिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।